कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर यूपी से लेकर अलग अलग राज्यों में जांच जारी है। छापेमारी भी हो रही है और अवैध कफ सिरप के नेटवर्क और माफिया के सिंडिकेट को खंगाला जा रहा है। इस बीच रायबरेली से जो खुलासा हुआ वो सन्न कर देने वाला है। कफ सिरप माफिया पर बड़ा खुलासा। बांग्लादेश टू दुबई कफ सिरप नेटवर्क। रायबरेली से देश को हिलाकर रख देने वाला कफ सिरप माफिया का बड़ा खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। कोडीन युक्त कफ सिरप के काले कारोबार की जांच के दौरान उन्नाव जिले में 1 साल पहले बंद हो चुके मेडिकल स्टोर को लाखों की कीमत का सिरप बेचने का मामला सामने आया। आशंका है कि अजय फार्मा के संचालक ने फर्जी तरीके से बंद दुकानों के नाम बिल काटकर सिरप की तस्करी बांग्लादेश तक की है। कफ सिरप की 3.5 लाख शीशी परचेज करने वाला लालगंज स्थित मेडिसिन हाउस का संचालक अब फरार है। कोडीन युक्त सिरप के मुख्य सप्लायर ने 6 लाख शीशी से अधिक कफ सिरप की बिक्री की। लखनऊ में मामला पकड़ में आने के बाद अक्टूबर में ही एजेंसी को सील कर दिया गया था। सबसे ज्यादा सिरप परचेज करने वाले लालगंज के मेडिसिन हाउस पर भी ताला पड़ गया है। जांच में सामने आया कि उन्नाव जिले के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर को भी अजय फार्मा ने 1050 शीशी सिरप बेची थी, जबकि मेडिकल स्टोर 1 साल पहले ही बंद हो चुका था। वहीं अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। उन्नाव जिले के ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। एजेंसी में लखनऊ की भी कई दुकानों को सिरप बेचने के बिल मिले। यहाँ भी कागजों पर ही सिरप बेचने की आशंका है। जिले के कई और मेडिकल स्टोर संचालकों ने अजय फार्मा से सिरप लेने की बात कबूल की। अब तक की पड़ताल में सिरप को नशे के लिए इस्तेमाल में लाने और बांग्लादेश तक आपूर्ति करने की आशंका जोर पकड़ रही है। एक्चुअली कोडीन कफ सिरप आती है जो कि कफ सिरप के लिए यूज की जाती है। इसका एक्चुअली चिकित्सीय रूप में प्रयोग न होकर के गैर चिकित्सीय नशे के रूप में दुरुपयोग हो रहा था और ये काफ़ी मात्रा में रायबरेली में लाई गई थी। अजय फार्मा और पाल मेडिकल एजेंसी 2 फर्म थी जिनके द्वारा लखनऊ की फर्म से लाया गया था। इसमें लखनऊ की 2 फर्म थी, एदिका फार्मा और बायोहब। ये दोनों ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में है जहाँ से ये माल खरीद के लाते थे प्रोडक्ट। इसमें कोडीन के अलावा कुछ नार्कोटिक ड्रग्स भी अलग भी थे, कैप्सूल भी थे। तो ये जो कोडीन की कफ सिरप लाई थी इसमें से जो पहला फर्म है अजय फार्मा, इनके द्वारा 5 से 6 लाख कफ सिरप लाई गई थी, जिसमें से 60 से 65% सप्लाई रायबरेली में ही की गई है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कफ सिरप से हो रही मौतों पर चिंता जताई और लोकसभा में आज जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। साथ ही उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हो रही मौतें कफ सिरप वाले रैकेट को लेकर भी सवाल उठाए। प्रदेश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति जी, बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का, और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। कफ सिरप को लेकर कैसे पूरा नेक्सस चल रहा है वो भी समझिए। देखिए, सफेद पैंट शर्ट और उंगलियों में सोने की अंगूठियां, सुनहरी घड़ी, सुनहरा चश्मा लगाए खड़ा ये भोला प्रसाद जायसवाल है। इसके सफेद पोश चेहरे के पीछे छिपा है खतरनाक कफ सिरप के काले धंधे का राज। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला भोला प्रसाद अवैध कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। इसे विदेश भागने की फिराक में कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध सिंडिकेट को लेकर उत्तर प्रदेश में हाल ही में जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली थी
उत्तर प्रदेश में जिस शुभम जायसवाल पर जहरीले कफ सिरप का अवैध धंधा करने का आरोप है, जो अब तक फरार है, उसका पिता भोला प्रसाद विदेश भागने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने भोला प्रसाद को कोलकाता से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ चल रही है। शुभम जायसवाल के इस नेटवर्क में अब और बड़े चेहरे बेनकाब होने लगे। संभावना बढ़ती जा रही है कि इसमें और भी कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि शुभम जायसवाल के अवैध कफ सिरप की खेप नमकीन और चिप्स के पैकेट की आड़ में उत्तर प्रदेश से झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश तक चोरी छिपे भेजे जाते थे। खुलासा हुआ कि नमकीन और चिप्स की बोरियों में छिपाकर ही कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। झारखंड से चावल की बोरी में छिपाकर पश्चिम बंगाल से भेजा जाता था और फिर बांग्लादेश इसकी सप्लाई होती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस भोला प्रसाद को पकड़ा, उसके ऊपर सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर में 4 FIR भी दर्ज है। भोला प्रसाद कोलकाता से थाईलैंड और थाईलैंड से सिंगापुर भागने की फिराक में था। भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप के धंधे में शामिल लोगों और उसके नेटवर्क के बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि इस मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है। शुभम जायसवाल दुबई में बैठा और वहीं से इस पूरे प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप के तमाम किरदारों को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन भोला प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि अब इस रैकेट के कई और बड़े चेहरे भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। इसके साथ यूपी एसटीएफ ने कोडीन, फेंसिडिल कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह पर एक और बड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ ने लखनऊ में छापेमारी करते हुए गिरोह के सक्रिय सदस्य आलोक प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था और नेटवर्क की तस्करी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वहीं सिंडिकेट का मास्टरमाइंड फरार है, जबकि अमित टाटा समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आलोक सिंह ने सिंडिकेट का पूरा काला चिट्ठा कबूल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।